एक ऐसा बॉलर कैसे बन सकते हैं जो ना कि सिर्फ अनऑर्थोडॉक्स एक्शन के साथ आए बल्कि टेक्स्ट बुक फास्ट बॉलिंग के रूल्स को तोड़कर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर्स में काउंट होने लगे। ये सवाल हर क्रिकेट एक्सपर्ट, एनालिस्ट और फैन के दिमाग में था जब जसप्रीत बुमराह क्रिकेट की दुनिया में आए। सिर्फ बॉलर नहीं, एक पूरी कहानी है जसप्रीत बुमराह की। उन्होंने क्रिटिक्स को चुप करवाया, बैट्समैन को कंफ्यूज किया और मॉडर्न क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग को एक नए अंदाज में डिफाइन किया। अहमदाबाद के एक छोटे से शहर से लेकर दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को यॉर्कर से क्लीन बोल्ड करने तक, ये है जसप्रीत बुमराह की कहानी, द साइलेंट असैसिन। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था, पर उनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सिर्फ 5 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था। उनकी माँ दलजीत बुमराह, जो एक स्कूल प्रिंसिपल थी, उन्होंने बुमराह को अकेले ही रेस किया। लाइफ टफ थी, पर बुमराह के सपने बड़े थे। बैकयार्ड क्रिकेट से शुरू हुई उनकी जर्नी में उन्होंने अपनी यूनिक बॉलिंग स्टाइल को खुद ही डेवलप किया। लोग उनके रन अप और स्लिंग आर्म एक्शन का मजाक उड़ाते थे, पर वही स्टाइल उनकी पहचान बन गई। पर गुजरात की ये एक यंग फास्ट बॉलर के लिए क्रिकेट में ब्रेक थ्रू मिलना मुश्किल था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ज्यादा फोकस तो स्पिनर्स पे होता था। बुमराह का पहला बड़ा ब्रेक 2013 में आया, जब उन्होंने गुजरात के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया। सिर्फ दूसरे मैच में ही उन्होंने 3 विकेट लेकर अपनी टैलेंट का सबूत दे दिया। पर असली दुनिया उन्हें आईपीएल में जानने लगी जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलने लगे। जॉन राइट ने बुमराह को डोमेस्टिक T20 मैच में स्पॉट किया और उन्हें MI स्क्वाड में ले लिया। उनका डेब्यू परफेक्ट नहीं था, वो एक्सपेंसिव और रॉ लगे। पर बुमराह के पास एक रेयर चीज थी, डेथ ओवर्स में कंसिस्टेंट यॉर्कर्स डालने की एबिलिटी। 26 जनवरी 2016 जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODI डेब्यू किया और सिर्फ कुछ ही टाइम में वो इंडिया के सबसे रिलायबल बॉलर बन गए। 2 दिन बाद T20 डेब्यू में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को अपने स्लो ड्राइवर्स और यॉर्कर से परेशान कर दिया। इंडिया को अपना डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट मिल गया था। कई लोग उन्हें T20 बॉलर कहते हैं, पर उन्होंने ये लेबल तब तोड़ दिया जब उन्होंने 2018 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू किया। फास्ट बॉलर्स के लिए आइडल पिचेस पे उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ वाइट बॉल के लिए नहीं बने हैं। अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 14 विकेट्स लिए और कुछ महीने बाद ही यूरोप टूर पे ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच में उन्होंने मैच विनिंग स्पेल टास्ट कर दिया और अपनी क्रिटिक्स को चुप कर दिया। 2019 वेस्ट इंडीज टूर इनकी लेगेसी का एक और चैप्टर था, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हैट्रिक ली। वो सिर्फ तीसरे इंडियन बॉलर हैं जो आज तक ये कर पाए हैं। बुमराह सिर्फ बॉलर नहीं, मैच विनर बन गए। 18 विकेट्स के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। उनके यॉर्कर्स ने बैट्समैन को समझने का टाइम ही नहीं दिया। जब टीम में इंजरीज हुई थी, तब बुमराह ने लीड ली और मेलबर्न टेस्ट में उनके स्पेल सीरीज का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुंबई इंडियंस के लिए लो टोटल डिफेंड करना हो या एशिया कप मैचेस में ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय करना हो, बुमराह प्रेशर में हमेशा डिलीवर करते हैं। बुमराह का अनऑर्थोडॉक्स एक्शन बैट्समैन के लिए नाइटमेयर है। उनके यॉर्कर्स एक लीथल वेपन है और उनकी अडेप्टेबिलिटी एक न्यू बॉल स्विंग से लेकर डेथ ओवर्स तक, बुमराह कंप्लीट पैकेज है। और जो चीज़ उन्हें स्पेशल बनाती है वो है उनका टेम्परामेंट, काम, कंपोस्ट और हमेशा फोकस्ड। बुमराह स्लेजिंग नहीं करते, वो बॉल से बात करते हैं। इंजरीज एक फास्ट बॉलर के करियर का हिस्सा होती हैं। 2019 में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से उनका करियर भी एक बार रुकता हुआ लगा था, पर चैंपियंस कभी गिव अप नहीं करते। रिहैब के बाद बुमराह वापस आए और सबसे डेंजरस बॉलर बनके उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका एरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अहमदाबाद के एक लड़के से इंडिया के पेस स्पीयरहेड बनने तक, जसप्रीत बुमराह की कहानी हर क्रिकेटर के लिए इंस्पिरेशन है। हर विकेट के साथ वो सिर्फ मैचेस नहीं जीत रहे, एक नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। और अगर बुमराह ने हमें एक चीज सिखाई है तो वो ये है कि शुरुआत कैसे होती है ये मैटर नहीं करता, एंड कैसे करते हो यही सब कुछ होता है। अगर आप बुमराह के फायर यॉर्कर्स और मैच विनिंग स्पेल्स के फैन हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए।